Good morning, students. So, what we were discussing about the story Should Wizard Hit Mommy. हम कौन सी स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे? We were talking about Should Wizard Hit Mommy. हम बात कर रहे थे इसकी, and the writer is John Updike. So, we have already summarized the story very well. हमने पूरा जो समराइजेशन है उसका समझ लिया था. कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स निकल के सामने आए थे? जैक कौन है? नरेटर है, बेसिकली नरेटर है. दो बच्चे हैं उसके, कौन? बॉबी और जो. जो इज 4 years old and Bobby is 2 years old. क्लेयर जो वाइफ है. सो इन चारों के बारे में ये स्टोरी थी. और जैक जो को जो स्टोरी सुनाता है उसमें कौन है? उसमें हमेशा रॉजर नेम से कोई भी एनिमल होता है. इट कुड बी रैबिट, रैट, पैरट, पिग, कुछ भी, लेकिन वो होगा रॉजर नाम से. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द चैप्टर. अभी हमने समराइजेशन पढ़ा था, अभी हम शुरू करेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे. देखो, वाइल इन द फर्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं दैट देयर आर जो प्लेटफॉर्म है स्टोरी का, वो क्या है कि जो है शी इज अबाउट टू स्लीप. In the evenings for the Saturday nap, like today, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Now this custom began when she was 2 and was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. किसका हेड एम्प्टी हो गया है? जैक का हेड एम्प्टी हो गया है. कैसे एम्प्टी हो गया है? स्टोरी सुना सुना के. अब उसके पास कोई स्टोरी नहीं बची है किसको? जो को सुनाने के लिए. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, रॉजर द फिश, रॉजर द स्क्विरल, रॉजर द चिमंक, कुछ भी, had some problem and क्या है? It went to the wise owl. So ये चल ही रहा है जब से. अब in this para till daddy from Boston, यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्त जो कि डिफिकल्ट होते हैं. सबसे पहला है नैप. नैप क्या है? नैप इज अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे. दिन के दौरान ली जाने वाली छोटी नींद जो है वो नैप कहलाती है. नेक्स्ट आप देखेंगे कस्टम है. कस्टम मीन्स अ ट्रेडिशन, अ ट्रेंड. देन विजर्ड. विजर्ड कौन है? अ मैन हु हैज मैजिकल पावर, जादूगर, उसको विजर्ड बोला जाता है. मैजिक स्पेल एक वर्ड आएगा, वो क्या है? अ फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड एज अ मैजिक चार्म. जैसे बोलते हैं आब्राकाडाब्रा, इस तरह का कुछ. पेनीज वर्ड आएगा. पेनीज क्या है? अ स्मॉल सम ऑफ मनी, छोटे सिक्के. तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे इस पैरा में. क्या बता रहा है इस पैरा में? दैट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज यूज्ड टू टेल जो रिवॉल्व अराउंड द सेम प्लॉट concerning an animal named Roger. In this story, in this everyday story, Roger used to be a different animal with some kind of a problem. Then Roger would go to the wise owl to take help, who would in return tell him to go to the wizard. The Roger would take the problem to the wizard. वो ले जाएगा प्रॉब्लम को, विजर्ड के पास जो है वो ले जाएगा, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. अब जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा तो थोड़ा पैसा मांगेगा. अब जो मनी है, वो पेनीज हैं, वो उसको दे देगा. उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी.
अब न्यू एनिमल जो है मस्ट टेक अबाउट शंक्स एट नर्सरी स्कूल हैविंग अ फ्रेश मोमेंटरली स्ट्राइड जैक टू क्रिएट एंथुजियाज्म एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है जैक, अलग अलग आवाज़ निकालता है और जो है वो भी बहुत ध्यान से सुनेगी। इधर आई ओपन है ना, अपनी मदर की तरह ब्लू आईज है उसकी, जिनको वो बड़ा बड़ा खोल के अपने फादर के सामने जो है दिखाती है दैट हाउ मच अटेंटिवली शी इज लिसनिंग टू हिम। नेक्स्ट पैरा में जब हम आते हैं तो कुछ और वर्ड्स हैं आपको दिखेंगे नए। सपर, सपर क्या है? सपर इज बेसिकली एन इवनिंग मील, लाइट और फॉर्मल वन, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। फैटिगुइंग आएगा इज अ कॉज समवन व्हेन अ पर्सन इज फील एग्जॉस्टेड, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट आपको वर्ड दिखेगा RITE। राइट क्या है? राइट इज अ सोशल कस्टम, अ प्रैक्टिस और एनी कन्वेंशनल एक्ट, कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसके बाद एक और नया वर्ड आएगा जो दिखेगा आपको फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? पॉइंटलेस, कोई बात नहीं है उस चीज़ की, उसके बारे में बहस नहीं करना है, यूजलेस केयरलेस ओपिनियन है। शोन आएगा SHONE, शोन पास्ट पार्टिसिपल है शाइन का। स्टेयर्ड आएगा STIRRED। मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली, हिलना, थोड़ा सा जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड ये आएगा। अब हमारा जो जैक जो है वो हमारी वो ना परेशान हो गई है इन रोज के रूटीन से। क्यों परेशान हो गई है? नाउ जैक हैड नाउ स्टार्टेड गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस डेली रूटीन बिकॉज ही हैड run out of ideas for the story. Also Joe did not sleep listening to the story anymore. एक तो उसके पास आइडियाज नहीं रहे, दूसरा जिस पर्पस के लिए वो स्टोरी सुनाता था वो पर्पस भी नहीं रहा, जो सोती नहीं है अब। और अब he had started feeling that the practice was just a waste of time and there was no point doing it. He had also noticed that Joe had started growing big and that her legs now stretched halfway down the bed when she snugged in, और जब वो सुनने के लिए थी तो टांगे उसकी बाहर चली जाती है बेड से, ग्रो हो रही है, बच्ची जो है वो ग्रो हो रही है। अब with all the light coming out and from the window over her face that was deep in the pillow, Jack knew that she won't be sleeping soon. उसको समझ में आ गया था जैक को कि भैया अब ये सोने वाली नहीं है। अब बॉबी जो है उसका भाई है, he was 2 years old and already sleeping with his bottle in his mouth. When Jack asked Joe that who should the story be about that day, she thought for a while and replied that she wanted to be of a shunk, कि भाई शंख है। Then Jack thought and realized that she must have heard about this animal in nursery school and also get enthusiastic as he had a new hero for his story. अब जैक को नहीं पता होता है इस एनिमल के बारे में, तो उसको लगता है कि चलो एक नया हीरो जो है वो मुझे मिल गया है। सो ही सेटेड अप ऑल द थिंग्स और कहता है ठीक है। अब वो उसको बोलता है ओके ऑल राइट एंड ही स्टार्टेड द स्टोरी। और स्टोरी हमेशा एक ही तरह से बिगिन होती है, कैसे? Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Shunk and he smelled very bad. सारी स्टोरी ऐसे शुरू होती है उसकी, तो ये स्टोरी भी उसकी ऐसे ही शुरू होती है कि एज ही स्मेल्स वेरी बैड, तो कोई उसके साथ खेलता नहीं था। बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे इसमें आपको पैरा में। वुडलैंड आएगा, जैसे वुडलैंड या वुडलैंड वो शू ब्रांड नहीं है वुडलैंड, यहाँ वुडलैंड है फॉरेस्ट, अ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। सोलेमनी आएगा SOLEMNLY विद डीप सिंसियरिटी। फोरसीन आएगा, फोरसीन मीन्स बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड। जेस्ट आएगा, जेस्ट मीन्स ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। स्टिंकली आएगा, स्टिंकली मीन्स हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल, गंदी सी स्मेल। टेंसली आएगा, TENSELY। टेंसली मीन्स एंग्जाइटी, नर्वसनेस ना, वे अनेबल टू रिलैक्स। ये सारी चीज़ें जो है हम इसके लिए देखते, ऑलरेडी हमने देखा कि जैक जो है वो अपनी स्टोरी को शुरू करता है और उसको एक्सप्लेन करने की
कोशिश करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मीन्स ड्रैग और पुल अ हार्ड और शार्प इम्प्लीमेंट, जोर से खींचना जिसकी वजह से आवाज निकल के आती है। एनोमरस आएगा, इट मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, बिग, ह्यूज। ईगर आएगा, ईगर मीन्स कीनली एक्सपेक्टेंट और इंटरेस्टेड। नरेटिव, नरेटिव मीन्स स्टोरी, जो स्टोरी डिस्क्राइब की जा रही है। स्वैम्प एक वर्ड आएगा, SWAMP। स्वैम्प क्या बोल रहा है? स्वैम्प इज एन एरिया ऑफ लो लाइंग अनकल्टिवेटेड ग्राउंड वेयर वाटर कलेक्ट्स, अ बॉग, मार्श, है ना, कीचड़ सी जगह पूरी, उस तरह से। क्रिक आएगा, CRICK, क्या मतलब है इसका? अ स्मॉल रिवर। रैप्ड आएगा, RAPPED। रैप्ड मीन्स स्ट्राइक विद अ सीरीज ऑफ रैपिड ऑडिएबल ब्लो, भट 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 भट, किसी के अटेंशन सीक करने के लिए हम बोलते हैं ना, करते हैं, वो है। इसके बाद रिलैप्स्ड आएगा, RELAPSED। ये क्या बोल रहा है? रिलैप्स का मतलब हो गया रिटर्न टू अ लेस एक्टिव और अ वर्स स्टेट। कर्टली आएगा, CURTLY। ये क्या बता रहे हैं हमें? रूडली ब्रीफ इन स्पीच और एब्रप्ट इन मैनर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट पैरा में तो हम क्या देखते हैं? सिल आएगा, SILL। ये क्या होता है? अ शेल्फ और अ स्लैब ऑफ स्टोन्स। वो वुड की बनी भी हो सकती है, मेटल की भी बनी हुई हो सकती है। ओपनिंग ऑफ डोरवे, उसको भी बोलते हैं सिल। नेक्स्ट वर्ड आएगा क्लेंच्ड। क्लेंच्ड बोल रहा है क्लोज इनटू अ टाइट बॉल। इनफेंटाइल आएगा, मीन्स चाइल्डिश। स्क्रंचिंग आएगा, स्क्रंचिंग मीन्स मेक अ लाउड क्रंचिंग नॉइज। विनिंग आएगा, WHINING, द मेकिंग ऑफ अ लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई और साउंड। रिउमी आएगा, RHEUMY। क्या मतलब है इसका? वाटरी, समथिंग वेरी वाटरी। जम्बल्ड आएगा, जम्बल्ड मीन्स मिक्स अप इन अ कंफ्यूज स्टेट, और अनटाइडी भी। जम्बल वर्ड्स करे थे ना, छोटे थे जो, वैसे। हीप आएगा, हीप मीन्स कलेक्ट कर देना, एक साथ एक दो चार ऐसे ढेर सा लगा देना किसी चीज का। रमैग्ड आएगा, रिमैग्ड, RUMMAGED। इट मीन्स समथिंग व्हेन वी सर्च समथिंग इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर। जैसे जो विज़र्ड है वो अपनी जो बैंड है, स्टिक है, मैजिक स्टिक, उसको ढूंढ रहा होता है। ट्रांस आएगा, TRANS। ट्रांस इज अ हाफ कंफ्यूजिंग स्टेट, जब समझ में नहीं आता है क्या करे और क्या नहीं करे। गेज आएगा, GAZE। लुक अनस्टेडली और इंटेंटली। चैंटेड आएगा, चैंटेड मीन्स टू से और टू रिपीट इन अ सिंग सॉन्ग टोन, लगातार, वो आएगा। तो दिस इज हाउ इन सब चीज़ों, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम आगे आएंगे। रैप्ट आएगा, एक वर्ड आगे आप पाओगे तो, RAPT। रैप्ट मतलब है कंप्लीटली फैसिनेटेड। नोस्टाइल आएगा, NOSTRILS। क्या बता रहा है ये बता रहा है ईदर ऑफ टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। ये हमारे नोज की दो ओपनिंग्स है ना, ये। ग्रिन आएगा, GRIN। ग्रिन मीन्स व्हेन अ पर्सन स्माइल्स वेरी ब्रॉडली। क्रैंकी आएगा, क्रैंकी क्या बोल रहा है? क्रैंकी मीन्स इन अ वेरी बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल सा बिहेवियर जब हो जाता है तो उसको बोलते द पर्सन इज क्रैंकी। रंबल्ड आएगा, RUMBLED। इट मीन्स मेकिंग अ कंटिन्यूस डीप साउंड, पट 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 पट, धक 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 धक, लगातार एक जो साउंड है दैट इज नॉट एट ऑल प्लेजेंट, तो उसको जो है बढ़ाता चला जाएगा, ये आएगा। अब इसके बाद जब आप देखेंगे आगे चलेंगे और तो फर्स्ट आएगा, FUSS। फर्स्ट बता रहा है टू शो एक्सेसिव एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं, जैसे आप लोगों को होगा ना अभी, व्हेन वी विल गेट बैक टू स्कूल, यू ऑल विल, है ना, इस तरह से आएगा। फर्स्ट का एक और मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी भी बात में प्रॉब्लम, ही सो फसी हम बोलते हैं ना, हर बात में टांग अड़ाता है, हर बात में कुछ ना कुछ होता है।
एप्रीहेंसिव आएगा। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है fearful that something bad or unpleasant will happen. Awful, awful means क्या होता है? Very bad, something very unpleasant, जैसे हमने इसमें यूज किया awful smell. Fright आएगा, FRIGHT. Fright क्या है? A sudden intense feeling of fear. डर जाते हैं जब बहुत। Underbrush आएगा। Underbrush का मतलब होता है shrubs, small trees. Agitation आएगा। Agitation nervous, excitement, anxiety, सभी चीजों का मिक्सचर है। Astounded आएगा, ASTOUNDED, इट मीन्स शॉक या वी आर ग्रेटली सरप्राइज। दोनों फीलिंग्स को जो है वो कर देता है। सो जो हम देखते हैं, जो है क्या कर रहा है, जो हैड स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड विद द स्टोरी and was more interested in looking out of the window. She thought that the story was over. On the other hand, Jack did not like women who would take things for granted. He liked women who remained engrossed in his talks. उसकी बातों को सुनते रहे, सब करते रहे, उसको ज़्यादा पसंद है वो। So she scolded her and then again started the story. और बोलता है जो को कि भाई attentively ये सब सुनो। The mommy शौक है, she asked that from where the awful smell coming to the Roger. So इसी वे में जो ये स्टोरी है ये आगे चलती रहती है। जब उनके डिनर की बात आती है कि किस तरह से उन्होंने डिनर किया, तो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, लाइमा बीन्स एक वर्ड आएगा, LIMABEANS। ये क्या है? इट इज एन ईटेबल फ्लैट व्हाइटिश बीन, व्हाइट कलर की बीन्स होती है। सर्ली आएगा, CLERY, अ कल्टिवेटेड प्लांट फॉर पार्सली फैमिली। इसके बाद आप देखते हो इवेंचुअली करके जो है वो एक वर्ड आएगा। इवेंचुअली क्या बता रहा है? इन द एंड, या वी कुड से कि भाई फाइनल स्टेज जो है वो ये थी। नेक्स्ट पैरा में जब तुम जाओगे तो तुम्हें वर्ड्स में लेंगे रेयर, RARE। रेयर मीन्स समथिंग नॉट अकरिंग वेरी ऑफन। एम्फोसिस उसके बाद वर्ड आएगा। एम्फोसिस क्या बोल रहा है? EMPHASIS, स्पेशल वैल्यू गिवन टू समथिंग। उसके बाद आप देखोगे टिप टोड वर्ड आएगा, TIPTOED। टिप टोड मीन्स अपने पैरों पर धीरे धीरे, वॉकिंग वेरी क्वाइटली। प्रिटेंस आएगा एक वर्ड, PRETENS। ये क्या बता रहा है? एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग दैट इज फॉल्स टू अपीयर ट्रू। देन गिंगरली आएगा एक वर्ड, GINGRLY। इट मीन्स इन अ वेरी केयरफुल एंड कॉशियस मैनर, जो चीज़ बहुत ध्यान से और बहुत कॉशियसली जो है वो करी जाती है, ये आएगा। इसके बाद आप चलोगे तो वर्ड आएगा हीव, HEAVE। ये क्या बता रहा है? प्रोड्यूस अ साय, आह निकलती है ना वो। इसके बाद जब आप चलोगे आगे तो स्ट्रोकिंग वर्ड आएगा एक, STROKING। ये क्या बता रहा है? मूव वन हैंड विद जेंटल प्रेशर। इसी लाइन में आगे आएगा स्पैंक, SPANK। ये क्या बता रहा है? स्लैप विद वन ओपन हैंड, चपाट पड़ेगा ऐसे। इसके बाद आपको एक वर्ड मिलेगा वेरीनेस, VEARINESS। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा जब हम थके हुए होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है इन सब के लिए। सो ये सारे जो हैं हार्ड वर्ड्स हैं जो नज़र आएंगे। तो हम देखते हैं कि इस पूरी स्टोरी में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इन द एंड, लास्ट का जो पैरा है उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहती है। बट जो है वो क्या चाह रही है एक्चुअली? जो सिर्फ ये बताना चाह रही है कि विज़र्ड इज नॉट रॉन्ग एनीवेयर, बिकॉज ही इज ओनली डूइंग द वर्क विच ही हैज बीन पेड फॉर। एंड ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हमेशा ही किसी चीज़ के लिए ठीक हो। वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड गलत भी हो सकते हैं। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है
कि हमें हमेशा पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव मांगे। एक और चीज जो सोचने वाली है स्टोरी में कि बच्चा क्या विजन से सोच रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग, एक के बाद एक जब उसकी एज बढ़ती चली जाती है तो बहुत सारी नई चीजें हैं जो उसके दिमाग में निकल के सामने आती हैं, एंड दोज थिंग्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। पेरेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दोज फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड एंड मस्ट इंटरैक्ट प्रॉपरली with the child, must answer the questions which are being raised by the child. अब क्योंकि जो के फादर उसकी प्रॉब्लम उसके पर्सपेक्टिव को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड नॉट विजर्ट इट मम्मी। अगर वो उसको बात को तरीके से सुन के समझा लेते तो शायद ये अग्रेसिवनेस जो है वो उसकी निकल के सामने नहीं आ रही होती। तो द स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस दैट there must be a healthy relation between parents and children। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। So these all are the basic things which our story is talking about।